हमारी लड़ाई मोदी सरकार से है और भारतीय जनता पार्टी से है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ना तो किसी जाति विशेष को गाली देनी है। 24 में जो तुम्हारा 400 वाला अश्वमेध का घोड़ा था उसको पकड़ के 240 पे हमने रोक दिया था। ये कानून हमारे ऊपर सरकार के द्वारा थोपा गया है। उस जड़ को ही काटने का हमारा काम है और नहीं वापस लेगी तो सरकार वापस जाएगी। जय गोपाल जी के भाइयों, मैं अजय सोम, अध्यक्ष राजपूत उत्थान सभा। यूजीसी के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं इक्विटी कमेटी के तहत, उन सब का तो अधिकतर पूरे देश में सभी लोगों को पता चल गया है। बताने की जरूरत नहीं है। जो स्वर्ण समाज का बच्चा है, अगर वो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जाएगा तो सबसे पहले उसके ऊपर अपराधी का तमगा लगा दिया जाएगा और वो अपराधी के रूप में जाएगा। और जो उसके गार्जियन हैं वो पूरे दिन इसी उहापोह में रहेंगे कि हमारे बच्चे के साथ किसी तरह की कोई घटना घटित ना हो जाए। इसको लेकर पूरी तरह से आंदोलन शुरू हो गया है और अधिकतर लोग, मैं देखता हूं कि स्वर्ण समाज के ज़्यादातर संगठन और ज़्यादातर लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं सभी से एक बात कहनी चाहूँगा कि आंदोलन शुरू हो गया है और आंदोलन को बिल्कुल आंदोलन के तरीके से, तो मैं ये कह रहा था कि आंदोलन जिस तरह शुरू हुआ है, आंदोलन को बिल्कुल आंदोलन के तरीके से चलाना है हमें। अधिकतर संगठनों से, अधिकतर सभी लोगों से हमारी बात हो चुकी है और मैं सभी से आग्रह भी करना चाहूँगा, स्वर्ण समाज के लोगों से या मैं क्षत्रिय समाज के लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, ना तो किसी जाति विशेष को गाली देनी है, ना किसी और किसी को गाली देनी है, क्योंकि ये कानून हमारे ऊपर सरकार के द्वारा थोपा गया है और वो सरकार है सेंटर की, मोदी सरकार के द्वारा थोपा गया है। तो हमारी लड़ाई मोदी सरकार से है और भारतीय जनता पार्टी से है और इसकी तैयारी पूरी तरह से 2029 के लिए हम कर रहे हैं। 2029 तक या तो उससे पहले सरकार वापस ले लेगी और यही यदि वापस नहीं लेती है तो 2029 तक इसका जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमने शुरू किया था 2024 में और 24 में जो तुम्हारा 400 वाला अश्वमेध का घोड़ा था उसको पकड़ के 240 पे हमने रोक दिया था। वो हमारी ताकत थी, हम लोग खड़े थे उसमें। अब 2029 के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि कोई भी किसी को, किसी जाति विशेष को या किसी SC ST को, किसी को कोई गाली न दे, क्योंकि उनके द्वारा किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया है। हमारे खिलाफ जो काम किया गया है ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। तो हमारा जो विरोध है वो जो जहाँ से नीतियाँ बनती है उस जड़ को ही काटने का हमारा काम है। दूसरी बात, जो भी हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन्हें पता नहीं है यूजीसी के बारे में, यूजीसी क्या है, क्या चीज़ है, और कुछ भी कहना शुरू कर दे, भैया ऐसा काम ना कर दियो, अंधेराई और पिछवाड़े में हाथ वाला काम करियो ना। इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहियो, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हमें लड़ाई लड़नी है। और तीसरा ये है कि लगातार जो हमारे हर जगह, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सड़क हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म अगर हमें मिलता है, किसी भी तरह का साथ देना है तो सभी लोग एक दूसरे का पूरी तरह साथ दें। कोई भी मीडिया के सामने आके उल्टी सीधी हरकत बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिल्कुल तरीके से इस आंदोलन को चलाना है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसे सरकार वापस लेगी और नहीं वापस लेगी तो सरकार वापस जाएगी। मैं देखता हूं कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, हम पूरा देश यूसीसी मांग रहा था और यूसीसी की जगह ये लेकर यूजीसी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि यूसीसी लाए हैं। ये यूसीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी कास्ट कमीशन, और ये बहुत ही भयंकर, एक तरह से बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है, सरकार के द्वारा की गई है। मैं फिर एक बार आग्रह करूँगा, किसी तरह का इस तरह का उल्टा सीधा कोई काम ना करे, ना किसी के बारे में कुछ गलत बोले। आंदोलन के तरीके से चलेगा, चाहे उसमें कहीं भी धरने देने हो, चाहे किसी भी तरह का काम करना हो, लंबा आंदोलन चलाना है, उसके लिए पूरी तरह से कमर कस ली जाए, पूरी तरह से तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।